गुंडागर्दी की सरकार मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, गुंडागर्दी की सरकार, गुंडागर्दी की सरकार। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। गाजीपुर बॉर्डर पर 4 महीने से हम लगातार यहां पर आ रहे हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं, किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं और लगातार किसानों की परेशानियां भी देख रहे हैं, परिस्थिति भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसान जो है लगातार यहां पर बैठा है केवल 2 मांग लेकर कि तीनों कृषि कानून वापस हो, MSP को कानून बनाया जाए। अब किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला करने की कोशिश की गई। खबर यही कि राकेश टिकैत पर जिस प्रकार से हमला हुआ उसको कैसे देखते हैं? ये फांसीवादी सरकार है। मोदी जी सोचते हैं कि जब किसान डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं मानेगा तो वो ताकत, बंदूक, गोली से डराएंगे और किसान चला जाएगा। ऐसा उनका सोच है। इसलिए उन्होंने या उनके लोगों ने या उनके इशारे पर कल लोगों ने हमला करने की कोशिश की। आप कहना चाहते हैं जो हमला हुआ, जो गाड़ी पर गोली चली, वो सरकार की ओर से थी, मतलब साजिश है कहीं ना कहीं? बिल्कुल एकदम साफ है कि राकेश टिकैत एक आम आदमी है, आम किसान है, वो किसानों के नेता हैं। किससे दुश्मनी है उनकी? कौन घेर रहा है उनको? वो तो रोज खुले घूमते रहे, आज भी खुले घूमेंगे। सरकार को प्रॉब्लम है। सरकार किसान की गर्दन को फंदे में घेरना चाहती है इन काले कानूनों से, और राकेश टिकैत किसानों के नेता हैं तो वो उसमें बाधा बन रहे हैं। घेर पाएगी? तो अब ये तो वक्त तय करेगा, क्योंकि किसान किसी भी हालात में, किसी भी कीमत पर इस कानून को मानने को तैयार नहीं है। जो संख्याबल देखते हैं ना कि संख्याबल कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ये किसान है, इसके भी बच्चे हैं, इसके जानवर है, इसका खेत खलियान है, उसे साल भर रोटी खानी है, तो वो गांव भी जाएगा, फसल भी काटेगा, लेकिन संख्या से नहीं, संकल्प से तौलिए। किसान का संकल्प है कि वो किसी भी हालात में, किसी भी कीमत पर इन 3 काले कानूनों को लागू नहीं होने। पर ये बात तो सर सच है ना कि किसानों की जो तादाद है वो कहीं किस हद तक अब कम हो चुकी है यहाँ पर। मैंने कहा, और यही शायद कमजोरी कल आपने देख, कल आप थी? नहीं। कल जब हमला हुआ यहाँ पर, तो 1 मिनट में यहाँ पे आपको किसानों की तादाद दिखी, वहाँ से वहाँ तक किसान ही किसान नजर आ रहा था। अब किसान क्या करे? रोड पे खड़ा रहे तब तो नहीं, सारे अपने अपने तंबुओं में किसान आराम कर रहा है। जब कोई बात आती है तो निकल के आता है, जब यहाँ पर मंच सजता है तो वो सुनने आता है, बोलने आता है। तंबू भी अब हट चुके हैं, पहले जो थे पीछे तक तंबू लगे हुए। मैंने आपकी बात मान ली कि किसान की तादाद पहले से कुछ कम हुई है, हम मानते हैं, लेकिन हमको ये पहले से तय था, क्योंकि फसल कटेगी। फसल बिल्कुल पक चुकी है, होली थी, फसल पक गई है, किसान फसल काट रहा है, और 20 दिन बाद देखिए जो तादाद यहाँ पे थी वही तादाद आप 20 दिन बाद की बात आप कर रहे हैं। 20 दिन गेहूं कट रहा है, पूरे देश में पक्की फसल खड़ी है, किसान उसे काटने चला गया है, और 20 दिन में जो हालात थे वही हालात यहाँ पर होंगे। 20 दिन बाद, जैसे आपने बोला कि मई में हम लोग संसद कूच करेंगे, आप लोग जा पाएंगे? जब आंदोलन में हैं, जब हम आंदोलन में हैं, तो सरकार को, जब सरकार सो जाएगी, नहीं सुनेगी, डेमोक्रेटिक तरीकों से नहीं मानेगी, तो हम तो आगे भी बढ़ेंगे। हम उसे जगाने के लिए घंटे भी बजाएंगे, घड़ियाल भी बजाएंगे, उसको जगाने की कोशिश करेंगे। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक यहाँ पर आंदोलन में रहेंगे। 10 को फिर से KMP आप जाम करने वाले हैं? आपने पहले भी कई बार करी, पहले भी भारत बंद भी किया, चक्का जाम भी किया। जब इन सब चीजों से कुछ नहीं निकल रहा है नतीजा, तो क्यों कर रहे हैं? अगर अच्छा एक बात बताइए, जालिम जुल्म कर रहा है, हम विरोध कर रहे हैं, हमारा उसका जुर्म करना उसका सगल है। ये फांसीवादी लोग हैं, किसान की गर्दन को फंदा डाल के उद्योगपतियों के हवाले करना चाहते हैं। किसान तैयार नहीं है, इनका फांसीवादी तरीका है, इनका तोप, तलवार, बंदूक का तरीका है, संगीनों के उसमें साए में देश चलाना चाहते हैं। लेकिन किसान का शांतिपूर्ण तरीका है, गांधीवादी तरीका है, अहिंसात्मक तरीका है। और आप ध्यान कर लेना कि अंग्रेज भाग गया था इस गांधीवादी तरीके से। ये सरकार भी या तो कानून वापस करेगी या भागेगी। तो गांधीवादी तरीका अपना रहे हैं आप? बिल्कुल। हमने आज तक 4 महीने से ज़्यादा हो गया, आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आप ये कहें कि पेशेंस खोया किसान ने। आज तक कोई ये काम नहीं किया, किसी पर एक कंकड़ी नहीं फेंकी।
कल राकेश टिकैत पर हमला हुआ, यहाँ पर सारे रोड को किसान ने जाम करके अपना विरोध प्रदर्शित किया। चाहते तो एग्रेसिव हो सकते थे, लेकिन नहीं, किसान किसी भी कीमत पर इनके उकसावे में नहीं आएगा। वो एग्रेसिव भी नहीं होगा, वो मारेगा भी नहीं और मानेगा भी नहीं, मानेगा भी नहीं। दिखाया यही जा रहा है कि ये भी किसानों ने ही करा है कहीं ना कहीं। मतलब किसान ने अपने ऊपर हमला करवा लिया। किसान चाहता लेकिन है जो व्यक्ति, सुनिए मेरी बात को सुनिए, किसान ने हमला करवाया बीजेपी के पदाधिकारी से। जो बीजेपी के जो पकड़े गए हैं लोग, वो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ घूमने वाले लोग हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता है। किसान ने उनसे हमला करवाया। कहा जा रहा है कि जो किसान आंदोलन है कहीं ना कहीं अब लोग इसे अनदेखा कर रहे हैं, तो ये किसानों की एक साजिश है कि इस घटना को अंजाम। मैडम, मैं तो सिर्फ ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमला किया वो आइडेंटिफाई हो गए कि वो बीजेपी के लोग हैं, तो किसान हमला बीजेपी के लोगों से करा रहा है। किसान तो किसी किसान से कहता है कि हम हमला कर दो, किसान क्यों हमला करवाएगा? ये बीजेपी के लोग हैं, आइडेंटिफाई हो गए, अरेस्ट हो गए, उनके नाम पते सब कुछ सामने है, सबूत सामने है। हमला गाड़ी पर तो हुआ है ना, राकेश टिकैत जी को तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। मैडम गोली चले और कान के बगल से निकल जाए तो ये कोई अपराध नहीं ना। हत्या की कोशिश की, उसको डराने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की, अगर वो गाड़ी में लग के रह गई तो ये कोई अपराध नहीं है ना। कानून की आप बात कर रही हैं, तो उन्होंने हमला किया, गाड़ी टूट गई, शीशे टूट गए, शीशा टूट के राकेश टिकैत के कहीं सेंसिटिव अंग में लगे तो क्या होगा? चलिए, ये बात तो हुई कि हमला हुआ। हाँ। पर पहले भी आपने 26 जनवरी के उसमें भी देखा, उससे पहले भी कई बार हिंसा की पूरी कोशिश की गई है। कल टिकरी बॉर्डर पर भी एक किसान की पिटाई की गई है। ये जो चीजें हो रही हैं किसानों के साथ, इनके आरोपी गिरफ्तार होंगे या कोई एक्शन लिया जाएगा, आपको लगता है? सरकार के इशारे पर हमले हो रहे हैं, सरकार के इशारे पर ये पिटाई हो रही है, सरकार के इशारे पर किसान को डराया जा रहा है, सरकार के इशारे पर किसान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है और सरकार को कार्रवाई करनी है। तो आप बताइए, कार्रवाई होगी नहीं होगी, ये तो मोदी तय करेंगे, सरकार तय करेंगे, अमित शाह तय करेंगे, योगी तय करेंगे, क्योंकि ये सरकार को तय करना है ना। ये तो किसान तो याचक है, वो अपनी याचना लेके गांधीवादी तरीके से यहाँ पर 4 महीने से ज़्यादा से बैठा हुआ है और ये भी संकल्प के साथ बैठा है, जाएगा नहीं। मैंने अभी आपसे कहा, मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे तब तक किसान इस संकल्प के साथ खड़ा रहेगा और बिल वापस करा के जाएगा। आपको अब जिस प्रकार से अब चीज़ें सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि जो दिल्ली हिंसा के आरोपी लखवा सिधाना है, ये खबर आई है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, खबर आई है कि आप लोग उनकी मदद ले रहे हैं यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए। किन की मदद ले रहे हैं? जो दिल्ली हिंसा के आरोपी। ये कहाँ से खबर मिली आपको? ये न्यूज़ आर्टिकल आया है अमर उजाला में आया। हाँ जी। ये जो मीडिया है, जो अखबार है, इसकी खबरों को तवज्जो देना किसान ने और आम आदमी ने महीनों पहले और वर्षों पहले बंद कर दिया। और ये खबर कहीं ना कहीं आपको बदनाम भी तो कर रही है ना? बदनाम करते रहे। किसान अहिंसापूर्ण तरीका नहीं छोड़ेगा, किसान अपना गांधीवादी तरीका नहीं छोड़ेगा, किसान अपने संकल्प के साथ डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर बैठा है और बैठा रहेगा और तब तक बैठा रहेगा जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। काले तो कानून वापस नहीं होंगे। नहीं हो गए, ये आप कह रही हैं? प्रधानमंत्री नहीं, ये बात वहीं से ही आई हुई है। उन्होंने 4 महीने पहले ही बोल दी थी और 4 महीने से अंग्रेज भी देश छोड़ने की बात नहीं करता था। जब देश में अंग्रेज था तो वो कहता था कि हम हिंदुस्तान की आवाम की भलाई के लिए यहाँ पर सत्ता में हैं। आप सुनिए, डिटो है, सेम है। वो कहते थे हम यहाँ की आवाम की भलाई के लिए यहाँ सत्ता में हैं, यहाँ के लोगों को शासन करना नहीं आता, हम इसलिए सत्ता में हैं, यहाँ के लोग देश नहीं संभाल पाएंगे, हम इसलिए सत्ता में हैं। और मोदी जी भी डिटो यही कह रहे हैं कि हम किसान की भलाई के लिए सत्ता में हैं। यहाँ का लोग, हमारा फ्रीडम फाइटर लड़ रहा था, इसलिए लड़ रहा था कि हमको आपकी सत्ता नहीं चाहिए, हमको आपका सहयोग नहीं चाहिए। आज वही डिटो हो रहा है कि मोदी कह रहे हैं हमको किसान का भला करना है और किसान कह रहा है कि हमको आपकी भलाई नहीं चाहिए, हमको ये काले कानून नहीं चाहिए। सुनिए पूरी बात को, डिटो लड़ाई है। लेकिन अंग्रेज सर पर पैर रख के भागा था। मोदी जी या तो कानून वापस लेंगे और नहीं मोदी जी सरकार छोड़ के भागेंगे। मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ, जब कमियां हैं तो आप देखेंगे कई राज्यों में भाजपा जीत भी रही है, चाहे वो पार्षद के चुनाव हो या वैसे चुनाव हो, और अब बंगाल में भी जीतने की पूरी कगार पर है। क्या आपको लगता है कि बिहार में सरकार जीत के आई है?
क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में इनकी 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 निर्वाचित सरकार है? बिहार में कुछ भी ये हुआ अगर मैं आखिरी की बात सुनिए मेरी करूं। बात को। मोदी जी ये 3 काले कानून इसी पृष्ठभूमि से लेके आए हैं। मोदी जी ने अब तक सत्ता और विधायकों को खरीदा, सरकारें जो खरीदी है वो पैसे की ताकत पर, अपने उद्योगपति घरानों की ताकत पर खरीदी हैं, और इस किसान की पूरी अस्मत को खरीद के इसको उद्योगपतियों के हवाले करना चाहते हैं, और उन्हीं दिनों के लिए हवाले करना चाहते हैं कि जब जब कमजोर नजर आएंगे, जब जब सरकारें नहीं बनेगी, तब तब विधायक खरीदेंगे, सरकार खरीदेंगे, मीडिया खरीदेंगे, आपको खरीदेंगे, सबको खरीद के देश चलाएंगे। यही उनकी मंशा। इसलिए ये हमें नहीं खरीद सकते। मीडिया तो कब का बिक गया। एक कोई एक कोई बचिया। सोशल मीडिया थोड़ी सोशल मीडिया में मैं कुछ लोगों का सोशल मीडिया में कुछ लोगों का धन्यवाद करता हूं कि वो अभी भी सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मीडिया जो इस देश का चौथा खंबा माना जाता था वो समूल बिक गया है। उसमें कुछ चुनिंदे 2-3-4 नाम आपने अर्नब गोस्वामी की बात करी ना अभी, आप लोगों ने अर्नब गोस्वामी को अर्नब गोस्वामी बनाया और टीआरपी इतनी बढ़ा हमने दी। कहा बनाया? वो कहता नहीं देखते, वो पूछता है भारत, पूछता है भारत। हम तो थूकता है भारत, हम तो थूकते हैं भारत सुनो उस जी, पे। हम तो सुनो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप बोले ना मीडिया तो ये बोला है। मैं 15 जनवरी को आया था भागलपुर बिहार से। मैं खुद किसान हूँ। मेरी माँ 7 बीघा खेत है और दूसरों मजदूर को देते आधे दाम पर करने आप को। मुझे ये जो सवाल का जवाब वो दीजिए, बोलो, अर्नब गोस्वामी जी का जवाब दीजिए। बोलिए। आप नहीं बनाया है सुनो उसे? सुनो हमने पब्लिक, बनाया, एक टीआरपी मिनट चोरी करते हुए पकड़ा गया सुनो मैडम, सुनो वो सुनो पता ही सुनो नहीं है सुनो पूरी सुनो बात का। सुनो 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 अब नहीं मो- पकड़ा गया। कुछ हुआ टीआरपी चोरी का? बोलने कर- भी ये हम आम आदमी उसकी बात अपने बोलने वाला था। कानून वापस नहीं कर पा रहे। आप करो ना, आप उठाओ उनके उसमें। और जो कह रहे हो नहीं, भाजपा हर जगह जीतती जा रही है, भाजपा के विधायकों की गाड़ी में ईवीएम भी अदला बदली होती बोलने दिखा तो रही है। दो। वो हाँ, चीज जी, बताओ ना। वो और भारत क्या है उसका नाम, जो बम्बई में सुपरस्टार बनना चाहता, तो उसकी बात मैं बताता हूँ। जो भी हो, चश्मा वाले, जो भी हो, आर भारत वाले, हाँ, रिपब्लिक जो होते हैं वो, अर्नब गोस्वामी। हाँ जी जी, बीजेपी का चैनल है, जो उसकी जो बात भी नहीं है कर रहा। वो, मैं भागलपुर चैनल में जब मैं देख रहा था गांव में, तो वो उसने बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था। ये भी बोला 500 रुपये रोज दे रहा है ये किसान, कांग्रेस बैठा है। तो एक भी दिखा दो किसी को। मुझे 50 रुपये नहीं मिला। हाँ, वो बोल रहे 15 तारीख में आया हूँ, 50 रुपये मुझे नहीं मिला। सरकार जब और CAA बोलो। का धरना था, वो वहाँ साइन बोल रहे थे। तो बोलिए मत। 50 रुपये भी कोई मिले, मैं घर से खाना क्या खाता हूँ। यहाँ बाबा का लंगर होता है। कोई आदमी क्या बोलते हैं, जो गाड़ी में आते जाते हैं, एक आध आदमी क्या बोलते हैं, वो इसको तो खाना के लालच में यहाँ है। अरे अगर खाना का लालच में अभी हूँ, कोरोना में तो वही तो गुरुद्वारे वाले खाना दे रहा था सबको। वो कौन सा लालच था? मैं मानता हूँ यहाँ खाता हूँ, लंगर खाता हूँ। 15 तारीख जनवरी से हूँ। वो चैनल तो कुछ भी बोल देता है, अभी भी कुछ भी बोल देगा। कल जो हमने वो करा था रोड जाम आधा घंटा, वो तो चुनौती सरकार को दे रहे। अब कोई मीडिया क्या बोलते, वहाँ जाके धरना डालो। अब हम यहाँ पर हैं, पहला कदम जहाँ जाएगा वहीं तो जाएंगे। तो ये सब बात झूठ है, सब बात झूठे हैं। ये सब मीडिया गलत है, सब उन्हीं के मोदी करते हैं। सच्चा कौन ऐसा है? कुछ नहीं है। वो उस चैनल को हर कोई जानता है। सच्चा कौन अरे है? बहुत है सच्चे, आप लोग तो बहुत दिखा है भी रहे सच्चे। हो। आप लोग दिखा भी रहे हो, आप दिखा लोग भी ना दिखा रहे हो। रहे हो। उनने जो ईवीएम का वो हो रहा था कल, उसने अपने उसमें दिखाया ही नहीं अपने चैनल में। हम पर तो केस हो रहे हैं। हाँ, ये बात तो मानता हूँ। तो हो गई, आप सच सच बोलने दिखा वाले रहे पे तो केस होता ही है। केस क्यों नहीं होगा? आप केस सच तो दिखा रहे राष्ट्रपति हो। पे होता है। आज तो इस राष्ट्रपति पे केस हो जाता है, राष्ट्रपति पर वारंट हो जाती है। केस क्यों? केस कोई चीज होता है क्या? वो कभी भी हो सकता है। अभी आपसे खुंदक खा जाएंगे, तुरंत केस हो जाएगा। इसलिए इसकी कोई कीमत तो कहाँ है। गलती किसकी सच है? बोल रहे हो। गलती किसकी है? सिस्टम की। एक पत्रकार को ना पूरे के पकड़ा था पूरे सिस्टम की गलती है। पूरे सिस्टम चाहते हैं कि मैं डिक्टेटरशिप लागू करूं। मैं डिक्टेटरशिप, मैं जो चाहूंगा वही होगा। पूरा सिस्टम ये चाहता है। ऐसा कभी हो सकता है? अरे ब्रेन को किसी ने बांधा है, ये मस्तिष्क किसी को बांधा? भिन भिन मती, भिन भिन खोपड़ी। उसकी खोपड़ी सत्ता में है तो चाहता है मैं समेट के रखूं। मैं स्वच्छंद हूँ, मैं चाहता हूँ चल भाग यहाँ से, हम भगाएंगे। इसलिए मैडम ऐसा कुछ नहीं करना है। अब लोग किसान जहाँ है वहीं जीते जाओ, रहेंगे। जीते जाओ। किसान कभी हो नहीं।